अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे साइंटिफिक नोटेशन जो क्लास 9 फिज़िक्स के जो है टॉपिक से रिलेटेड है। चैप्टर 1 से रिलेटेड टॉपिक है ये, और इसमें साइंटिफिक नोटेशंस को किस तरह से जो है यहाँ पे जो है फॉर्म किया जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या है, इनकी कन्वर्जन कैसे होगी, इसको चेक करेंगे। एंड देन आफ्टर लेटर ऑन दिस इसी वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें साइंटिफिक नोटेशंस क्या है। साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है और एक बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि एक बहुत स्मॉल वैल्यू एक बहुत बड़ी वैल्यू अगर लिखी है और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसका मैथमेटिकल या साइंटिफिक एक मेथड ये है कि उसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये कि आप उसे 10 की पावर में, आसान अल्फाज में कहा जाए तो उसे 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए। 10 की पावर में जब कन्वर्ट किया जा रहा है तो वैल्यू को सोल्यूशन किस तरह से की जा रही होती है, उस टाइम पर कन्वर्जन जो परफॉर्म की जा रही है इस तरह से कि कोफिशिएंट आप कह रहे हैं वो नंबर को जो कि इस मल्टीप्लाई के सिंबल से पहले लिखा जा रहा है, दैट इज विल बी कॉल्ड एज योर कोफिशिएंट। जबकि अगर बात किया जाए मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास कहलाता है बेस, और इस बेस के ऊपर जो भी पावर लग रही है इसको एक्सपोनेंट या इसे पावर का नाम दिया जा रहा है। यानी कि जब भी हम बात करेंगे कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट एक नॉन जीरो नंबर होता है जो कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि एक नॉन जीरो नंबर होगा, उसको आपने कोफिशिएंट बनाना होता है जब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि 1 से लेके 9 तक जो नॉन जीरोज नंबर्स हैं उनमें से किसी नंबर को आपने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सो ये रिमेंबर जो नॉन जीरोज नंबर है ये फ्रॉम 1 to 9 नंबर्स जो है इनमें से कोई आपने जो है नंबर को कोफिशिएंट बनाना होगा। जबकि बेस हमेशा जो है, जब भी हम बेस की बात करें तो मल्टीप्लाई में 10 ही लिखा जाएगा। ठीक है, बेस हमेशा 10 की फॉर्म में लिखी जाएगी। और एक्सपोनेंट या पावर का मतलब ये है कि जो भी आपके नंबर ऑफ जीरोज हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यही चीज कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इसी कंडीशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर कहा यह जाए कि हमने कुछ क्वेश्चंस को अगर जो है यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर हम स्टैंडर्ड और साइंटिफिक आपके पास नोटेशन के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स जो है सॉल्व करते हैं। आगे चल कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। 379000, अगर ये हमारे पास वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, ये ख्याल रहे जब भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है जिसमें 10 की पावर मौजूद नहीं है, इससे आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। इसे जब आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ख्याल रहे इन पूरे आपके पास नंबर्स के अंदर जब आपने पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आपको कहीं नजर ना आए तो डेसिमल पॉइंट नंबर के बिल्कुल आखिर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इस डेसिमल पॉइंट को आपने जो सबसे पहला आपके पास नॉन जीरो नंबर है उसके पहले लिखना है। यानी कि अगर मैं देखूं कि सबसे पहला नॉन जीरो नंबर इस पूरे डिजिट के अंदर कौन सा आ रहा है, दैट इज 3, सबसे पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा है 3 आपने लिखा। ठीक है, पहला नॉन जीरो नंबर का मतलब 1 से लेके 9 तक जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर है उसको आपने पिक किया और पॉइंट आपने इसके बाद शिफ्ट करना है। तो अब डेसिमल पॉइंट इसका मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया तो 3.79 ये वैल्यू आ गई। ये तमाम जीरोस फिलहाल 10 की पावर में चले जाएंगे, और क्योंकि आपने इस डेसिमल पॉइंट को ऑन योर लेफ्ट साइड के ऊपर आपने कितने 5 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया है तो 10 की पावर में +5 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रूल आपने क्या बनाया कि जब भी आप ऑन योर लेफ्ट आपके 10 की पावर को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट को ऑन योर लेफ्ट शिफ्ट करते हुए 10 की पावर में प्लस नंबर जो है वो एड अप हो जाएगा। अब अगर यही चीज हम यहां पे जो है कन्वर्ट करें तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आंसर आ रहा है, दैट इज जो हमारा फाइनल आंसर आपका मेंशन करेंगे वो क्या कि 3.79 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, जिसमें 3.79 ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज योर कोफिशिएंट। जबकि बेस जो है वो 10 है और एक्सपोनेंट क्या है +5। ठीक है, जबकि एक और वैल्यू की बात कर रहे हैं अब डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये ख्याल रहे ये वैल्यू जो हमने पहले मेंशन की थी ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा प्लस के अंदर पावर का आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और जब भी लेस देन आपकी 1 वैल्यू होगी तो हमेशा 10 की पावर में माइनस साइन रहेगा। सो अब कन्वर्जन यहां पे कैसे परफॉर्म होगी, डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे। तो इस साइड से सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 7 के बाद आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है तो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट आपने शिफ्ट कर दिए, डेसिमल पॉइंट को आपने 3 प्लेस शिफ्ट कर दिया। 7.953
ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये मेंशन कर दिया। अब कितने डेसिमल पॉइंट आपने राइट साइड के ऊपर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, दैट इज 3 डेसिमल पॉइंट हमने जो है पॉइंट को शिफ्ट किया है। दैट मींस 10 की पावर में माइनस का 3 आएगा। रिमेंबर, जब भी हम बात कर रहे हैं लेस देन 1 वैल्यू, तो लेस देन 1 वैल्यू में हमेशा माइनस साइन होता है। इसलिए जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं, एट दैट टाइम 10 की पावर में माइनस साइन ऐड अप होगा। ठीक है, और अब वैल्यू हमारा आंसर क्या बन गया, 7.953 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। अब देखें ये पूरी वैल्यू है आपका, ये पूरी वैल्यू आपकी कोफिशिएंट बन रही है, दिस इज योर बेस, और पावर में अब माइनस साइन आ रहा है। सो ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट होगी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब अगर बात करें कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू कन्वर्ट करना है, और इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, यानी कि अब इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो 1.67 है, इस वैल्यू को मैं एज लिख रहा हूं एज 167.1 के बाद मौजूद था। इस पॉइंट को आपने -11 का मतलब यह है कि आपने 11 डेसिमल प्लेस ऑन योर लेफ्ट साइड आपने मूव करवाना है, यानी कि अपोजिट काम होगा जो कि हमने ऊपर परफॉर्म किया है। अब वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, एक डेसिमल प्लेस पॉइंट इधर चला गया, और उसके बाद मजीद आपके पास कोई नंबर मौजूद नहीं है तो 10 जीरोज ऐड कर दें। 10 जीरोज ऐड करने का मतलब यह है कि ये आपके पास 3 और 3 आपके 6 जीरोज का पेयर हमने बना दिया, ये 9 और ये 10। ये आपकी वैल्यू कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में, 0 पॉइंट, इसके बाद 10 जीरोज हैं और 167, ये आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। रिमेंबर, 10 की पावर माइनस जब भी लिखी है तो इसका मतलब आंसर लेस देन 1 है, और लेस देन 1 का मतलब डेसिमल पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग के अंदर आंसर आ रहा होगा। सो आपने 11 डेसिमल पॉइंट आपने क्या कर दिया, बैक साइड पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सेम आपके इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसको, पॉजिटिव पावर को। अब जब पॉजिटिव पावर को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 245 एज इट इज आ गया, जो नॉन जीरोज नंबर है वो आपने एज इट इज लिख दिए। अब कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि 10 की पावर क्या है, +5। दैट मींस यहां पे डेसिमल पॉइंट को 1 2 पॉइंट आपने यहां पे शिफ्ट किया, आगे मौजूद नहीं है नंबर, तो 1 2 3 जीरो ऐड हुए। तो अब जरा देखें, 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट आपके आगे शिफ्ट हो गया डेसिमल पॉइंट। दैट मींस आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज 2450000, ये आपका आंसर आ रहा है, जो वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो ये स्टूडेंट्स कन्वर्जन का एक सिंपल सा मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, अगर इसमें से कोई आपको जो है कोई फर्दर आपके पास क्वेश्चंस के हवाले से आप लोगों को जो है हेल्प चाहिए, तो लिंक के अंदर या कमेंट्स के अंदर आप हमें जरूर इसके अंदर जो है इन्फॉर्म करें, ताकि आपके उस सॉल्यूशंस को भी हम जो सॉल्व आउट कर सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। कंटिन्यू करें आगे टॉपिक को सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो यूज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट, उसका अमेजिंग मकसद क्या है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो और वैल्यूज की रिलायबिलिटी या वैल्यूज के अंदर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो कि कैलकुलेशन में और जो मेजरमेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं, उनकी मेजरमेंट्स या उनको आपको शो करना जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में शो किया जा रहा है। सिमिलरली जब हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स के अंदर कुछ बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं, सेम ये रूल्स हम इंजीनियरिंग में भी फॉलो कर रहे होंगे। इन्हीं रूल्स की बेसिस के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड किया जा रहा होता है कि किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। रूल्स सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। रूल्स की अगर रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो सबसे पहला रूल डिफाइन किया जा रहा है कि तमाम के तमाम नॉन जीरोस नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये कि नॉन जीरो का मतलब कि 1 से लेकर 9 तक ये जितने नंबर हैं सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। दैट मींस हमारे पास अगर ये 3 नंबर्स लिखे हैं, इसमें 2.25, 8.431, 127.43, इस तमाम कंडीशंस के अंदर वो तमाम नंबर्स जो कि कोई जीरो मौजूद नहीं है जब इनमें, तो इसका मतलब इस डिजिट के अंदर कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं और इस वैल्यू के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ठीक है, सो एक नॉन जीरो की आपके पास एग्जांपल यहां पे मेंशन की गई है,
पहले रूल के रिस्पेक्ट से कि जब कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम नॉन जीरोस डिजिट सिग्निफिकेंट है, रिमेंबर जैसे जैसे हम अगले रूल्स स्टैब्लिश करते जाएंगे पिछले रूल्स वैलिड रहेंगे और उनको कंबाइन करते हुए हम अगला सिग्निफिकेंट फिगर नंबर जो है वो जज कर रहे होंगे। नेक्स्ट कंडीशन डिफाइन की जा रही है, तमाम लीडिंग आपके पास जो है जीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। लीडिंग जीरोस का मतलब ये कि अगर आप इसकी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा है और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस यहां पे कंसिडर किए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उससे पहले के जितने जीरोस हैं ये तमाम के तमाम जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। दैट मींस इन 3 डिजिट्स के अंदर अगर बात की जाए तो इस डिजिट की अगर बात किया जाए तो यहां पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 3 और 4। बाकी ये सारे जीरोस ये लीडिंग जीरोस कंसिडर किए जाएंगे जो कि पहले आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली ये नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन किया जा रहा है, इसके अंदर यहां पे 3 नंबर सिग्निफिकेंट है और इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी कि ये तमाम नंबर्स जो है क्या है, 1 से छोटे नंबर है, इनमें वो तमाम जीरोस जो कि नॉन जीरो नंबर से पहले मौजूद हैं जिन्हें हम लीडिंग जीरोस कह रहे हैं जो कि पहले आ रहे हैं, इन तमाम को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये बेसिक रूल है कंसीडर किया जा रहा है जो कि सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या बनाया जा रहा है, जब बात की जाए ट्रेलिंग जीरोस के रिस्पेक्ट से, तो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब जो भी आपका नंबर आ रहा है उस नंबर यानी कि नॉन जीरो जो नंबर आ रहा है उस नॉन जीरो नंबर के बाद, ठीक है, उस आपके पास जीरोस की बात की जा रही है कि ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, लेकिन कब सिग्निफिकेंट है, ओनली इफ एन एक्सप्लिट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। यानी अगर एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है किसी नॉन जीरो नंबर के बाद, तब वो तमाम के तमाम जीरोस जो कि ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है दैट मींस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पे रूल के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग में जो लिखी है वो किस रिस्पेक्ट से, वो वर्डिंग मेंशन की जा रही है कि अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो अंडरस्टैंड खुद करना होगा आपने कि इसका मतलब वो सारे के सारे डिजिट जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। अब कंडीशन क्या आ जाएगी, जो वैल्यू आपके पास दिया जा रहा है 200, अगर इस रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो इस डिजिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो नंबर जो हमारा सिग्निफिकेंट है वो एक डिजिट सिग्निफिकेंट है। दैट मींस इस डेसिमल पॉइंट के साथ यहां पे कहीं डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, नॉन जीरो नंबर के बाद कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, दैट मींस जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि रूल नंबर 1 के लिहाज से नॉन जीरो नंबर वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड वैल्यू वही 200 लिखी है वैल्यू, लेकिन अब पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहां पे मेंशन किया जा रहा है, दैट मींस अब ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस डिजिट के अंदर 3 जीरोस जो है वो क्या है, यानी कि 3 डिजिट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट नंबर दिया जा रहा है 2.00। अगेन डेसिमल पॉइंट जब आ गया तो डेसिमल पॉइंट से जितने आपके पास साथ आप जीरो लेकर आए, यानी कि ट्रेलिंग आपके पास जितने जीरोस हैं डेसिमल पॉइंट के साथ, ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो जब डेसिमल पॉइंट आ गया तो जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। दैट मींस यहां पे 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो गए हैं। लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैप जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरोस का मतलब अगर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट या कोई इस तरह की वैल्यू लिखी है या कोई भी वैल्यू लिखी है और किसी भी आपके पास डिजिट के दो आपका नॉन जीरोस के दरमियान में एक जीरो ट्रैप हुआ है तो वो भी क्या बनेगा, सिग्निफिकेंट बनेगा। दैट मींस 0.00509। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट, यानी कि ये दोनों जीरोस अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, सो यहां पे आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी। अब अगर कहा यह जाए इसी कंडीशन के रिस्पेक्ट से 2045 जब ये वैल्यू दिया जा रहा है तो अब इसके अंदर दो आपके पास 3 आपके पास जो डिजिट्स हैं ये नॉन जीरोस हैं, इन नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में एक आपके पास जो है जीरो ट्रैप हुआ है। दैट मींस इस पर्टिकुलर नंबर में 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है और इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात किया जाए तो इसके अंदर ये दोनों रूल्स कंबाइन हो रहे हैं, ये ट्रैप जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे ट्रेलिंग जीरोस भी आ रहे हैं। दैट मींस अब इस पर्टिकुलर डिजिट के अंदर कितने डेसिमल, कितने यहां पे जो है वैल्यूज जो है वो सिग्निफिकेंट है। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मींस 8 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ बेसिक हमने आइडिया यहां पे आप लोगों को जो है दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल्स और उसके रिस्पेक्ट से।
आगे आपके पास जो है बुक के अंदर एग्जांपल्स मौजूद है, आप उसको ट्राई करें। और अगर आप लोगों को कोई फर्दर हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आके हमें जो है फर्दर हमें जो है मेंशन करें, ताकि हम उन आपके पास वैल्यूज को भी आपको फर्दर जो गाइड कर सकें। आपके तमाम आपके पास ये वीडियोस जो आप हमें मुसलसल हमें फीडबैक दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्दर हमारी तमाम आपके पास वीडियोस को जो है अपने फैलो कोलीग्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।